नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल साहित्य मंथन विद सुमन मैम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम कर रहे हैं UGC नेट के पाठ्यक्रम में निर्धारित यूनिट 5 के उर्वशी, जिसका तृतीय अंक हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है और इसके रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। दोस्तों, जैसा कि आप सब देख ही रहे हैं कि हमारा जो पाठ्यक्रम है उसमें से उर्वशी जो गद्य काव्य लगा हुआ है, इसमें से आजकल जो प्रश्न है वो बहुत डीपली आने लगे हैं। पहले हम इसकी अगर समीक्षा भी पढ़ लेते थे तो उसमें से भी हमें जो महत्वपूर्ण जानकारी थी उनका पता चल जाता था, लेकिन बदलते हुए पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए आजकल हमें इनकी संपूर्ण जो व्याख्या है उसको भी ध्यान में रखना है, क्योंकि जो कविता है उनके जो पंक्तियां हैं उनको भी क्रम से लगाने के लिए आजकल हमारे जो बदलते पैटर्न में ऐसे प्रश्न रखे जा रहे हैं, जो कि आप सब देख ही रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसी को ध्यान में रखते हुए हम शुरू करते हैं आज का हमारा उर्वशी जो गद्य काव्य है उसकी विस्तृत व्याख्या शुरू करते हैं। तृतीय अंक में केवल पुरूरवा और उर्वशी का संवाद है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। गंधमादन पर्वत के ऊपर ये पुरूरवा और उर्वशी का संवाद चल रहा है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले पुरूरवा कहते हैं, जब से हम तुम मिले न जाने कितने अभिसारों में, रजनी कर श्रृंगार सितासित नभ में घूम चुकी है। जाने कितनी बार चंद्रमा को बारी बारी से अमा चुरा ले गई है और फिर ज्योत्सना ले आई है। जब से हम तुम मिले रूप के अगम फूल कानन में, अनिमेष मेरी दृष्टि किसी विस्मय में डूब गई है। अर्थ नहीं सूझता मुझे अपनी ही विकल गिरा का, शब्दों से बनाती हैं जो मूर्तियाँ तुम्हारे दृग से, उठने वाले शिर ज्वार में गलकर खो जाती हैं। खड़ा सिहरता रहता मैं आनंद विकल उस तरु सा, जिसकी डालों पर प्रसन्न गिलहरियाँ किलक रही हूँ, या पत्तों में छिपी हुई कोयल कुंजन करती हूँ। दोस्तों, किसी भी पद्य रचना को जब हम पढ़ते हैं तो उनके शब्दार्थ और उनमें जो प्रतीक प्रयोग किए गए हैं उनके बारे में जानकारी होना अत्यंत ही आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इनका पाठन करते हैं, फिर उनके शब्दार्थ। अभिसारों का अर्थ है मिलन के क्षणों में, और सितासित श्वेत या काला, श्वेत और काला यानी कि जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष है उसके बारे में यहाँ वर्णन किया गया है। अमा का अर्थ होता है अमावस्या, ज्योत्सना का अर्थ होता है चांदनी, और अनिमिष का अर्थ होता है कि जो अपलक या जो हम बिना पलकों को झपकाए लगातार, और गिरा का अर्थ होता है वाणी। ठीक है, इसमें ऐसे कठिन शब्द नहीं हैं तो हमें अच्छे से समझ आ जाएगी। पुरूरवा कहते हैं कि जब से हम तुम मिले न जाने कितने अभिसारों में, यानी कि जब से हम और तुम मिले हैं न जाने मिलने के कितने क्षणों में, रजनी कर श्रृंगार, रजनी है वो श्रृंगार करके, सितासित यानी कि श्वेत और काला यानी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष नभ में घूम चुकी है। जाने कितनी बार चंद्रमा को बारी बारी से अमा चुरा ले गई, यानी अमावस्या चुरा ले गई, और फिर ज्योत्सना ले आई, और फिर चांदनी है वो ले आती है। जब से हम तुम मिले रूप के अगम फूल कानन में, जब से हम और तुम मिले हैं तो अगम फूल कानन में, कानन मतलब वन में, अनिमिष मेरी दृष्टि किसी विस्मय में डूब गई है, यानी बिना पलकें झपकाए मेरी जो दृष्टि है वो किसी विस्मय में डूब गई है। अर्थ नहीं सूझता मुझे अपनी ही विकल गिरा का, और मुझे अपनी ही वाणी का, गिरा अर्थ वाणी का कोई अर्थ सूझता नहीं, यानी समझ नहीं आता है। शब्दों से बनाती है जो मूर्तियाँ तुम्हारे दृग से, और तुम्हारे दृग यानी नेत्रों से जो मूर्तियाँ बनती हैं, उठने वाले क्षीर ज्वार में गल कर खो जाती हैं, यानी कि क्षीर ज्वार में उठने वाली जो दृष्टि है वो गल कर खो जाती है, यानी समाप्त हो जाती है। खड़ा सिहरता रहता मैं आनंद विकल उस तरु सा, और मैं उस
तरु मतलब पेड़ के जैसे सिहरता रहता हूँ, आनंद विकल होकर, यानी विकल मतलब दुखी होकर, जिसकी डालों पर यानी जिस प्रकार पेड़ की डालों पर गिलहरियाँ किलकाती रहती हैं और पत्तों में छुपी हुई कोयल गूंजती रहती हैं, उसी प्रकार मैं एक पेड़ के समान खड़ा रहता हूँ। पुरूरवा की ये बातें सुनकर फिर उर्वशी कहती है, जब से हम तुम मिले न जाने क्या हो गया समय को, लय होता जा रहा मरुद गति से अतीत गह्वर में, किंतु हाय जब तुम्हें देख मैं सुरपुर को लौटी थी, यह काल अजगर समान प्राणों पर बैठ गया था, उदित सूर्य नभ से जाने का नाम नहीं लेता था, कल्प बिताए बिना न हटाती थी वे काल निशाएं, काल द्रुम तल पड़ी तड़पती रही तप्त फूलों पर तुम आए नहीं कभी, छिपकर भी मेरी सुधि लेने को, निष्ठुर बन निश्चित भोगते रहे महलों में, सुख प्रताप का, यश का, जय का, कलियों का, फूलों का, मिले अंत में तब जब ललना की मर्यादा गंवाकर स्वर्ग लोक को छोड़कर भूमि पर स्वयं चली मैं आई। उर्वशी भी अपने विरह के समय को बताती हुई कहती है कि जब से हम तुम मिले न जाने क्या हो गया समय को, यानी समय को न जाने क्या हो गया, लय होता जा रहा मरुद गति का अर्थ होता है कि तेज गति से, और अतीत गह्वर का अर्थ होता है भूतकाल की गुफाओं में, यानी कि ऐसा लग रहा है कि भूतकाल की गुफाओं में जो समय है वो तेज गति से लय होता जा रहा था, किंतु हाय जब तुम्हें देख मैं सुरपुर को लौटी थी, जब मैं सुरपुर को लौट गई थी, यही काल, यानी जब मैं तुम्हारे साथ थी तो समय कैसे जा रहा था, मरुद गति से, यानी कि बहुत ही तेज गति से जा रहा था, यानी बहुत तेज गति से व्यतीत हो रहा था, किंतु हाय जब मैं तुम्हें देखकर सुरपुर लौट गई थी, तब उस समय काल की क्या स्थिति थी, यही काल अजगर समान प्राणों पर बैठ गया था, यानी बहुत कठिनाई से मेरा जो समय था वो व्यतीत हो रहा था, उदित नभ सूर्य नभ से जाने का नाम नहीं लेता था, और सूर्य है वो उग कर छिपने का नाम नहीं लेता था, यानी दिन है वो बहुत लंबा होता जा रहा था, कल्प बिताए बिना न हटाती थी, कल्प का अर्थ होता है निशाएं, यानी बहुत समय व्यतीत हो जाने पर भी हमारा जो समय था वो बहुत लंबा हो रहा था, यानी जिस प्रकार से ब्रह्मा का एक दिन है, वो ब्रह्मा का तो एक दिन होता है और मनुष्यों का 4 अरब 32 करोड़ वर्ष माने जाते हैं, तो उसके समान मेरा जो दिन था वो व्यतीत हो रहा था, और ये काल निशाएं, यानी काल अर्थात मृत्यु के समान जो भयंकर निशाएं मतलब रातें, काम द्रुम तल पड़ी तड़पती रही तप्त फूलों पर, यानी काम द्रुम तल, कल्प वृक्ष के नीचे, काम द्रुम क्या होता है, कल्प वृक्ष के तल मतलब नीचे पड़ी तड़पती रही तप्त फूलों पर तुम आए नहीं कभी, छिपकर भी सुधि लेने, लेकिन तुम कभी मुझे देखने भी नहीं आए, निष्ठुर बन निश्चित भोगते बैठे रहे महल में, और निष्ठुर बनकर निश्चित रूप से तुम महलों के सुख हैं वो भोगते रहे, सुख प्रताप का, यश का, जय का, कलियों का, फूलों का, ये सब तुम महल में बैठकर भोगते रहे, मिले अंत में तब जब ललना की मर्यादा गंवाकर, यानी अंत में तुम कब मिले, जब ललना की मर्यादा गंवाकर, ललना का अर्थ होता है नारी, यानी नारी की जो मर्यादाएं होती हैं उनको गंवाकर, यानी उनको छोड़कर, जब मैं स्वर्ग लोक को छोड़ भूमि पर स्वयं चली आई, यानी जब मैं स्वयं चली आई अपनी सारी मर्यादाओं को छोड़कर, तब तुम अंत में मुझे मिले, उससे पहले तुम मेरी सुधि भी लेने या कभी मुझसे मिलने नहीं आए। ये उर्वशी कहती है पुरूरवा से। तो इसके उत्तर में पुरूरवा कहते हैं, चीर कृतज्ञ हूँ इस
कृपालुता के हित किंतु मिलन का, इसे छोड़कर और दूसरा कौन पथ संभव था। उस दिन दुष्ट दनुज के कर से तुम्हें विमोचित करके और छोड़कर तुम्हें तुम्हारी सखियों के हाथों में लौटा जब मैं राजभवन को लगा दे ही केवल रथ में बैठी हुई किसी विध ग्रह तक पहुंच गई है। छूट गए हैं प्राण उन्हीं उज्जवल मेघों के वन में, जहाँ मिली थी तुम क्षीरोदधि में लालिमा लहर सी। कई बार चाहा सुरपति से जाकर स्वयं कह दूं मैं, अब उर्वशी बिना यह जीवन दुबर हुआ जाता है। बड़ी कृपा हो उसे आप यदि भूतल पर आने दें, पर मन ने टोका क्षत्रिय भी भीख मांगते हैं क्या, और प्रेम क्या कभी प्राप्त होता है भिक्षाटन से। मिल भी गई उर्वशी यदि तुमको इंद्र की कृपा से, उसका हृदय कपाट कौन तेरे निमित्त खोलेगा। बाहर साकल नहीं जिसे तू खोल हृदय पा जाए, इस मंदिर का द्वार सदा अंतःपुर में खुलता है। और कभी ये भी सोचा जिस सुगंध को छक कर विकल वायु बह रही मत होकर त्रिकाल भुवन की उस दिगंत व्यापिनी गंध की अव्यय अमर शिखा को मृत्यु प्राण की किस निकुंज विधि में बांध धरेगा। इसीलिए असहाय तड़पता बैठा रहा महल में, लेकर यह विश्वास प्रीति यदि मेरी मृषा नहीं है, मेरे मन का दाह व्योम के नीचे नहीं रुकेगा। जलद पुंज को भेद पहुँचकर पारिजात के वन में वह अवश्य ही कर देगा संतप्त तुम्हारे मन को, और प्रीति जागने पर तुम वैकुंठ लोक को तजकर किसी रात निश्चय भूतल पर स्वयं चली आओगी। पुरुरवा उर्वशी से कहते हैं, चीर कृतज्ञ हूँ इस कृपालुता के हित किंतु मिलन का। उर्वशी जब अपना मर्यादा छोड़कर पुरुरवा के पास आ जाती है तो उसका धन्यवाद करते हुए पुरुरवा कहते हैं कि चीर कृतज्ञ हूँ इस कृपालुता के हित किंतु मिलन का, इसे छोड़कर और दूसरे पथ कौन यह संभव था। यानी कि इस पथ को छोड़कर यानी मेरे पास आने के अलावा और कोई दूसरा पथ नहीं था। उस दिन दुष्ट दनुज के कर से तुम्हें विमोचित करके, दनुज यानी राक्षस के, कर मतलब हाथों से, विमोचित यानी छुड़ा करके, और छोड़कर तुम्हें तुम्हारी सखियों के हाथों में, मैं तुम्हें अपनी सखियों के साथ छोड़कर लौटा जब मैं राजभवन को लौटा तो ऐसा लगा कि देह ही केवल रथ में बैठी हुई किसी विध ग्रह तक पहुंच गई है। यानी ऐसा लगा कि जैसे केवल मेरा शरीर ही है वो राजभवन में लौटा है। छूट गए हैं प्राण उन्हीं उज्जवल मेघों के वन में, और ऐसे लगा जैसे मेरे प्राण उन्हीं उज्जवल मेघों के वन में छूट गए हैं, जहाँ मिली थी तुम क्षीरोदधि में लालिमा लहर सी, जहाँ पर तुम मुझे क्षीरोदधि यानी दूध के सागर के समान लालिमा वाले उस सागर में जैसे मिली थी। कई बार चाहा सुरपति से जाकर स्वयं कहूँ मैं, सुरपति यानी इंद्र को जाकर मैं स्वयं कह दूं कि अब उर्वशी के बिना यह जीवन दुबर हुआ जाता है, यानी कि उर्वशी के बिना अब नहीं रहा जाता। बड़ी कृपा हो उसे यदि भूतल पर आने दें, आपकी बड़ी कृपा होगी अगर उसको भूतल यानी पृथ्वी पर आने दें। पर मन ने टोका, लेकिन मन ने टोका, क्या टोका? क्षत्रिय भी भीख मांगते हैं क्या, कि क्षत्रिय होकर क्या कभी कोई भीख मांगता है? और प्रेम क्या कभी प्राप्त होता है भिक्षाटन से? देखिए कितनी महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं इन पंक्तियों में कि क्षत्रिय हैं वो कभी भीख नहीं मांगते। और उससे भी बड़ी बात क्या थी कि प्रेम क्या कभी प्राप्त होता है भिक्षाटन से, यानी भिक्षा मांगने से क्या कभी प्रेम प्राप्त होता है? मिल भी गई उर्वशी यदि तुमको इंद्र की कृपा से, अगर उर्वशी को इंद्र भेज भी देंगे भूतल पर, अगर वो मिल भी गई तो उसका हृदय कपाट कौन तेरे निमित्त खोलेगा? यानी कि उसके जो हृदय कपाट हैं, हृदय के जो दरवाजे हैं, वो निमित्त यानी तुम्हारे लिए कौन खोलेगा? बाहर साकल नहीं जिसे तू खोल हृदय पा जाए। ये देखो कितनी सुंदर पंक्तियां हैं। बाहर साकल नहीं जिसे तू खोल हृदय पा जाए,
इस मंदिर का द्वार सदा अंतःपुर से खुलता है। यानी कि इस दरवाजे में कोई बाहर साकल नहीं होती जो खोलकर तुम उस हृदय को पालोगे। इस मंदिर का द्वार है वो सदा अंतःपुर, अंदर से खुलता है। ठीक है। और आगे कहते हैं, और कभी ये भी सोचा जिस सुगंध से छक कर विकल वायु बह रही मत होकर त्रिकाल त्रिभुवन की। यानी कि जिस सुगंध को छक कर, यानी उसमें पूर्णता प्राप्त करके विकल जो वायु है वो मत यानी मदमस्त होकर त्रिकाल त्रिभुवन की तरफ बह रही है, उस उद्गित व्यापक गंध की अव्यय अमर शिखा को मृत्य प्राण की किस निकुंज विधि में बांध लूं। यानी कि जिस प्रकार हवा को नहीं बांधा जा सकता, उसी प्रकार किस प्रकार से मैं तुम्हें बांध लेता। इसीलिए असहाय तड़पता बैठा रहा महल में, लेकर ही है विश्वास प्रीति यदि मेरी मृषा नहीं, मृषा यानी झूठी, अगर मेरी प्रीति झूठी नहीं है, मेरे मन का दाह व्योम के नीचे नहीं रुकेगा। ठीक है। जलद पुंज को भेद कर, जलद पुंज को भेज कर पहुँच कर पारिजात के वन में, वो जिस प्रकार से कमल, पारिजात क्या होता है? कमल। जलद पुंज को भेद कर, जलद पुंज को भेद कर जिस प्रकार पारिजात, वह अवश्य ही कर देगा संतृप्त तुम्हारे मन को, वह तुम्हारे मन को संतृप्त कर देगा। और प्रीति जगाने पर वैकुंठ लोक को तज कर, और प्रीति जागने पर, जब तुम्हारे अंदर प्रीति जग जाएगी तो तुम वैकुंठ यानी स्वर्ग लोक को छोड़कर, तज कर यानी छोड़कर, किसी रात निश्चय ही भूतल पर स्वयं चली आओगी। ये सोचकर मैं कहाँ बैठा रहा? महल में बैठा रहा। ठीक है। तो ये साधारण सी बातें हैं जिन्हें पढ़ने से ही आप समझ जाएंगे, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका अर्थ आपको आना चाहिए। ठीक है। आगे देखते हैं। उर्वशी कहती हैं, सो तो मैं आ गई किंतु यह वैसा ही आना है। अश्यकांत ले खींच अयस को जिस जैसे निज बाहों में, पर इन आने में किंचित भी स्वाद कहाँ उस सुख का, जो सुख मिलता है उन मनस्विनी वामलोचनाओं को, जिन्हें प्रेम में उद्वेलित विक्रमा पुरुष बलशाली रण से लाते जीत या फिर बल सहित हरण करते हैं। नदियाँ आती स्वयं ध्यान सागर कब देता है, बेला का सौभाग्य जिसे आलिंगन में भरने को, चीर अतृप्त उद्भ्रांत महोदधि लहराता रहता है। वही धनी जो मानवीय परिणय के बाहुबलय में खिंची नहीं, विक्रम तरंग पर चढ़ी हुई आती। हरण किया क्यों नहीं मांग लाने में यदि अपयश था। तो उर्वशी कहती है कि अगर तुम मांग लाने में अपयश समझते थे तो मुझे हरण करके क्यों नहीं ले आए। सो तो मैं आ गई, यानी कि अब तो मैं आ गई, किंतु यह वैसा ही आना है। ये जो आना है वो ऐसा ही है जिस प्रकार से अयस्कांत ले खींच अयस को जैसे निज बाहों में। जिस प्रकार से चुंबक है वो अयस्कांत होता है चुंबक, और अयस होता है लोहे को। चुंबक लोहे को जिस प्रकार अपनी बाहों में, निज बाहों में ले लेती है, उसी प्रकार का ये आना है। पर इस आने में किंचित भी स्वाद कहाँ उस सुख का, लेकिन इस आने में वैसा स्वाद कहाँ है आने का, जो सुख मिलता उन मनस्विनी वाम लोचनाओं को, जिन्हें प्रेम से उद्वेलित विक्रमा पुरुष बलशाली, यानी कि उन मनस्विनियों को वो जो प्रेम का जो सुख है वो मिलता है जिस प्रकार से विक्रमा पुरुष बलशाली, यानी कि विक्रम जो शक्तिशाली पुरुष है वो रण से लाते जीत या फिर बल सहित हर करते हैं। या तो रणभूमि में उनको जीत लाते हैं और या फिर उनको बल सहित हरण कर ले जाते हैं, यानी उनका अपहरण कर ले जाते हैं। वो सुख मेरे आने का, जैसे जिस प्रकार से मैं अपनी मर्यादाओं को त्याग कर आई हूँ, उसमें और इस सुख में बहुत अंतर है। कैसे?
नदियाँ आती स्वयं ध्यान सागर कब देता है। जब नदियाँ स्वयं सागर में मिलने के लिए आती हैं तो सागर ध्यान कब देता है, यानी सागर ध्यान नहीं देता है। बेला का सौभाग्य जिसे आलिंगन में भरने को, बेला का सौभाग्य है जो वो चिर अतृप्त उद्भ्रांत महोदधि लहराता रहता, यानी कि जिस प्रकार से महोदधि महासागर है वो उद्भ्रांत यानी भटकता रहता है, भटकता हुआ उसको आलिंगन में भरने को, किसको, बेला को, तो ये बेला का सौभाग्य होता है। वही धनी जो मानमेय प्रणयी के बाहुवलय में, वही इंसान है, वो धनी है जो बाहुवलय में, बाहु मतलब भुजाओं के, वलय मतलब उनके पाश में, जिस प्रकार से बंधने में खिंची नहीं विक्रम तरंग पर चढ़ी हुई आती है, यानी कि उसको स्वयं ने आकर उसके विक्रम यानी शक्ति की लहर पर वो आती है, उस प्रकार का जो बाहुवलय है उसका जो आनंद है वही इंसान है पा सकता है जो धनी होता है। हरण किया क्यों नहीं, हरण क्यों नहीं किया मांग लाने में यदि अपयश था, अगर मांग लाने में अपयश होता था तो मेरा हरण क्यों नहीं किया, ये उर्वशी पुरूरवा से कहती हैं। आगे देखते हैं। उर्वशी की बातें सुनकर पुरूरवा कहते हैं, अयश मूल दोनों विकर्म हैं, हरण हो कि भिक्षाटन, और हरण करता मैं किसका, उस सौंदर्य सुधा का जो देवों की शांति इंद्र के दृग की शीतलता थी। यानी कि उर्वशी से कहते हैं पुरूरवा कि अयश मूल, यानी कि अयश मूल दोनों विकर्म हैं, दोनों ही जो कर्म हैं, हरण करना और भिक्षाटन, ये दोनों ही जो कर्म हैं ये गलत कहे गए हैं और ये अपयश के मूल हैं, यानी इनसे अपयश फैलता है। यदि हम किसी का हरण करते हैं या किसी को मांग कर लाते हैं तो दोनों में ही अपयश होता है। और हरण करता मैं किसका, अगर मान लो तुम्हारे कहने से कि मैं हरण कर लाता तो मैं हरण किसका करता, उस सौंदर्य सुधा का जो देवों की शांति थी, यानी कि जो देवों की शांति थी और इंद्र के दृग नेत्रों, दृग अर्थात नेत्रों की शीतलता थी, किसका हरण करता मैं। आगे कहते हैं, नहीं बढ़ाया कभी हाथ पर के स्वाधीन मुकुट पर, न तो किया संघर्ष कभी पर की वसुधा हरने को। यानी कि पुरूरवा कहते हैं, नहीं बढ़ाया कभी हाथ पर यानी दूसरे की स्वाधीन मुकुट पर, किसी के मुकुट पर मैंने कभी दूसरे के मुकुट पर हाथ नहीं बढ़ाया, और न ही किया संघर्ष कभी पर की वसुधा हरने का, यानी किसी दूसरे की, पर की अर्थात होता है किसी दूसरे की, वसुधा अर्थात धरती को हरने का मैंने कभी संघर्ष भी नहीं किया। तब भी प्रतिष्ठानपुर वंदित है, और ये जब मैंने ना तो हरण किया, ना भिक्षाटन किया, और न ही किसी के मुकुट को, दूसरे के मुकुट को की तरफ हाथ किया, और किसी की वसुधा को भी हरने का संघर्ष नहीं किया। इसी कारण से प्रतिष्ठानपुर वंदित है, प्रतिष्ठानपुर जो है जगह वो वंदित है, सहस्त्र मुकुटों से, हजारों मुकुटों से वंदित है, यानी हजारों राजा हैं वो उस राज्य के सामने अपने मस्तक को झुकाते हैं। और राज्य सीमा दिन दिन विस्तृत होती जाती है, और राज्य की सीमा इन्हीं अच्छे कर्मों के कारण जो राज्य की सीमा है प्रतिष्ठानपुर की वो विस्तृत होती जाती है। इसी भांति प्रत्येक सुयश सुख विजय और सिद्धि जीवन की अनायास स्वयं एवं प्राप्त मुझको होती आई है। और इसी भांति प्रत्येक जो सुयश है, सुख है, विजय है, सिद्धि जीवन और जीवन की जो सिद्धि है वो अनायास ही यानी बिना प्रयास के ही, बिना प्रयत्न के ही स्वयं एवं अपने आप ही मुझको प्राप्त होती आई है। यह सब उनकी कृपा, सृष्टि जिनकी निगूढ़ रचना है, झुके हुए हम धनुष मात्र हैं, तनी हुई जया पर से किसी और की इच्छाओं के बाण चला करते हैं। इस प्रकार कहते हैं कि यह सब उनकी कृपा है, ये सब उन्हीं की कृपा है। सृष्टि जिनकी निगूढ़ रचना है, यानी जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया है, यानी परमात्मा की असीम जो कृपा है वो हमारे ऊपर है। झुके हुए हम धनुष मात्र हैं,
और हम कैसे हैं, झुके हुए धनुष मात्र हैं। तनी जया पर, यानी जो प्रतंच्या है उसके ऊपर, तनी हुई प्रतंच्या के ऊपर हम क्या हैं, धनुष मात्र हैं। और किसी और की इच्छाओं के बाण चला करते हैं, और किसी की दूसरे की इच्छाओं के बाण हैं वो चला करते हैं। मैं मनुष्य, कामना वायु मेरे भीतर बहती है। मैं मनुष्य हूँ और कामना वायु है वो मेरे भीतर बहती है। कभी मंद गति से प्राणों में सिहरन पुलक जगा कर, यानी कभी मंद मंद गति से प्राणों में जो सिहरन है वो जगा कर, कभी डालियों को मरोड़ झंझा की दारुण गति से, और कभी डालियों को मरोड़ने वाली झंझा है वो उसके समान तेज गति से दौड़ती है। मन का दीपक बुझा बनाकर तिमिराच्छन्न हृदय का, और मन का दीपक बुझा, मन का दीपक है वो मैंने बुझा लिया है, बनाकर तिमिराच्छन्न हृदय का, हृदय का अंधकार का, हृदय रूपी जो अंधकार है उसका आच्छादन का अर्थ होता है आवरण करके, मन का दीपक है वो मैंने बुझा लिया है। किंतु पुरुष क्या कभी मानता है तम के शासन को, किंतु पुरुष कभी तम यानी अंधकार के शासन को क्या कभी मानता है। फिर होता संघर्ष, तिमिर में दीपक फिर जलाते हैं। और मैंने तो अपने मन को है वो अंधकार में क्या कर लिया था, आच्छादित कर लिया था, अंधकार से आच्छादित कर लिया था, लेकिन पुरुष क्या कभी तम के शासन को सहन करते हैं। फिर होता संघर्ष, तिमिर के दीपक फिर जलाते हैं, और फिर संघर्ष होता है और तिमिर में यानी अंधकार में फिर से दीपक जल जाते हैं। पूर्वा आगे कहते हैं, रंगों की आकुल तरंग जब हमको कस लेती है, हम केवल डूबते नहीं ऊपर भी उतराते हैं। पुंडरीक के सदृश मृति जल ही जिनका जीवन है, पर तब भी रहता अलिप्त जो सलील और कृदम से। नहीं इतर इच्छाओं तक ही अनासक्ति सीमित है, उसका किंचित स्पर्श प्रणय को भी पवित्र करता है। यानी रंगों की आकुलता तरंग जब हमको कस लेती है, यानी जब हम रंग बिरंगी इस दुनिया में खो जाते हैं, रंगों की जो आकुलता है वो हमें कस लेती है, हम केवल डूबते नहीं ऊपर भी उतराते हैं। तो उसमें हम केवल डूबते ही नहीं बल्कि ऊपर भी उठ जाते हैं। यानी जब हमें प्रेम होता है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि प्रेम में हम डूब जाएं। कई बार प्रेम है वो हमें ऊपर उठा देता है, यानी कि हमें उबार देता है। तो प्रेम है वो गलत नहीं है। कैसे? पुंडरीक के सदृश मृति जल ही जिसका जीवन है। पुंडरीक अर्थात कमल के सदृश समान, मृति यानी मिट्टी, और जल जिसका जीवन है, पर तब भी रहता अलिप्त जो सलील और करदम से। यानी कि जिस प्रकार से जो कमल है उसका जीवन क्या है, मिट्टी और जल है। यानी कि मिट्टी और जल से वो पैदा होता है, लेकिन उसमें केवल वो डूबता ही नहीं। कई बार क्या होता है, जब हम देखते हैं तो जल के ऊपर उठा हुआ होता है। ठीक है, यानी प्रेम है वो जीवन के समान है, और जिस प्रकार से कमल का जो जीवन है वो मिट्टी और पानी है, तो वो उनमें डूबता नहीं है। जब हम उसको उगाते हैं कमल को, तो वो उसके अंदर पैदा होता है, लेकिन वो उसके अंदर पैदा होकर क्या होता है, उनसे ऊपर उठ जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से मनुष्य है, उसके अंदर प्रेम पैदा होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो प्रेम में डूब ही जाएं। केवल कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम में डूब कर ही रह जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि प्रेम अगर गहरा है, गहन है, तो इंसान है वो उसमें डूब कर तर जाता है। ठीक है, ये बताया गया है यहाँ पर। नहीं इतर इच्छाओं तक ही अनासक्ति सीमित, यानी इतर इच्छाओं तक ही अनासक्ति है वो सीमित नहीं है, उसका किंचित स्पर्श प्रणय को भी पवित्र करता है। उसका जो स्पर्श है वो प्रणय यानी प्रेम जो बंधन है उनको भी पवित्र कर देता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। फिर उर्वशी कहती है,
यानी कि जो उर्वशी का जो तृतीय अंक है इसमें पुरूरवा और उर्वशी के ही संवाद हैं। ठीक है, तो इनको हम आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप इनको पढ़ते हुए चलिए और जब ये पंक्तियाँ आपके एग्ज़ाम में आएंगी तो आप इनको पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ऐसी जो परिस्थिति थी वो किन के संवादों में चल रही थी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।